नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जिस बात का डर था आखिरकार वही होने लगा है। बिहार में लाल अलर्ट जारी कर दिया गया है, बिहार में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपको पता है कि बिहार में किस प्रकार तबाही का मंजर दिखने वाला है, इसका संकेत मिल चुका है और इसकी संभावना जताते हुए सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट हो चुका है। अब ऐसे में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार में जल प्रलय आने वाला है, वो जल प्रलय अब अपनी शुरुआत कर चुका है। वो नेपाल का पानी अब बिहार को डुबाने चल चुका है और इसी बीच सबसे खतरे की घंटी ये, सबसे बड़ी खबर ये कि मौसम विभाग की ओर से बिहार के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि जिस प्रकार के हालात सीमांचल के इलाके में बने हैं, कोसी नदी के इलाके में बने हैं, जिस प्रकार के हालात गंडक नदी के इलाके में बने हैं, उस बीच में इस प्रकार का अलर्ट जारी कर दिया जाना मौसम विभाग की ओर से कौन से खतरे की घंटी की ओर इशारा करता है और कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर देखने को मिल सकती है। खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको तमाम खबरें बता दी जाए। और बिहार के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज के मौसम के हालात को हम बाद में बताएंगे। थोड़ी बात और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बिहार में होने वाले या फिर हो रहे तबाही की, बिहार में हो रही बर्बादी की, जिस बर्बादी का जिम्मेदार जो है नेपाल का पानी है, बाहर से आने वाला पानी है, जो कि अब कोसी नदी पर दबाव बढ़ाने लगा है। जैसा कि आपने जाना है, लाइव सिटीज पर हमने खबर बताई है आपको और बताया है कि किस प्रकार 6,81,000 क्यूसेक पानी का दबाव बढ़ जाने के बाद छोड़ा जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है और 4 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी गंडक नदी से फिलहाल बह रहा है और तबाही की तस्वीरें या फिर यूं कहें कि जलमग्न होती इलाके की तस्वीरें अब निकलकर सामने आने लगी है। और यह वीडियो भी हम आपको हाल फिलहाल का दिखा रहे हैं, सुबह की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कोसी नदी का जलस्तर किस प्रकार बढ़ रहा है और किस प्रकार कोसी नदी में उफान है। लेकिन अब बात करते हैं मौसम विभाग की और आपको बताते हैं कि खबर क्या है और किस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए बिहार में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज जिला शामिल है। तो वहीं 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जैसा कि हमने आपको बार बार कहा, नेपाल समेत बिहार से लगे तराई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और इस वजह से गंडक और कोसी नदी में 6 लाख और 6,81,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाना है। गंडक नदी से तो पानी छोड़ भी दिया गया है और इसकी भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आने भी लगी हैं, जिसके बाद कोसी गंडक क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है और इसे लेकर पटना समेत 13 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी कर दी गई है। मतलब फ्लैश फ्लड समझिए, जो पानी बाहर से आता है और इलाकों को डुबाता है। और एक बार फिर से बिहार में इस फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी करते हुए तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया गया है जो इससे संबंधित विभाग हैं, जैसे जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारियों और तमाम तट रक्षकों या फिर यूं कहें कि तटबंध पर कार्यरत जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और बिहार में संभावित बर्बादी की तस्वीर को लेकर के पहले से ही आगाह कर दिया गया है और सरकार खुद भी आगाह है। इसके साथ ही लगातार जिला प्रशासन से भी बात की जा रही है। जिला प्रशासन जो स्थायी जिला प्रशासन है, चाहे हम सुपौल की बात कर लें, वीरपुर की बात कर लें, वीरपुर का इलाका जो है वो भी काफी जलमग्न होता जा रहा है। तो तमाम जो जगहें हैं वहां पर तबाही का आलम देखने को मिल रहा है और तबाही इतनी है कि आप पूछिए मत। अब जब 6,81,000 क्यूसेक पानी कोसी नदी से छोड़ा जाएगा तो हालात क्या बनेंगे वो भी समझिए। और आज के 12 बजे तक का अल्टीमेटम भी था, मतलब आज 12 बजे तक जो है हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। मतलब इस त्रासदी को लेकर के स्थिति और बिगड़ सकती है। जैसा कि हमने आपको कहा, सुपौल सहित सहरसा जिला हो, मधेपुरा हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, खगड़िया हो, भागलपुर हो और कटिहार हो, इन तमाम जिलों के कोसी दियारा में बसे लोगों के लिए शनिवार का दिन आफत भरा हो सकता है। मतलब आज का दिन आफत भरा हो सकता है और सरकार ने यही कारण है कि तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है, तमाम अधिकारियों को चेतावनी दी है और शनिवार को बारिश और भी अधिक होने के बाद स्थिति कितनी बिगड़ सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में बिहार में पिछले कुछ दिनों से हालात बदले हैं। 3-4 दिनों की अगर बात कर लेते हैं तो अचानक जो उमस वाली गर्मी थी वो बदल जाती है और मौसम करवट लेता है, जिसके बाद लगातार बारिश का दौर शुरू होता है और राजधानी पटना समेत तमाम जो बिहार के इलाके हैं वहां मौसम खुशनुमा हो जाता है। यह भी संभव है कि आप जिस इलाके में हो उस इलाके में मौसम का मजा ले रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मौसम कितना अच्छा है, लेकिन बिहार का कई एक इलाका ऐसा भी है या फिर यूं कहें कि बिहार के कई इलाके ऐसे भी हैं जो फिलहाल इस बात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर कोसी और गंडक कितनी तबाही मचाने जा रही है, क्योंकि इलाके अब डूबने वाले हैं। ये 56 साल में पहली बार होगा जब
कोसी नदी से 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। 56 साल पहले इस तरह की स्थिति आई थी और उससे कुछ ही पीछे है कोसी नदी से जो पानी का छोड़ा जाना है, उसका जो आंकड़ा है, उसका जो लेवल है, वो कुछ ही पीछे है। तो 56 साल का रिकॉर्ड भी इस साल टूट सकता है और बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने भी आगाह किया है। और दूसरी देखिए, खतरे की घंटी एक तरफ से नहीं बज रही है, खतरे की घंटी कई तरफ से बज रही है और बिहार में त्रासदी झेलना पहली बात नहीं है। अब खतरा कैसा कैसा है वो हम आपको बताते हैं। बिहार में बाढ़ की त्रासदी, मतलब बाहर का जो पानी आ रहा है वो नेपाल के रास्ते होकर के, मतलब नेपाल एक बार फिर से बिहार को डुबाने जा रहा है, वो कोसी नदी के जरिए बाहर छोड़ा जा रहा है। और 6,81,000 क्यूसेक जब इसका दबाव हो जाएगा तो समझिए इलाके डूबने लगेंगे। गंडक नदी से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इसकी रफ्तार भी काफी तेज है। यह खतरा बना हुआ है। दूसरा खतरा यह है कि मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बारिश की संभावना है। और आपको यह भी पता है कि जब भी भारी बारिश बिहार में होती है, आसमान से आफत बरसता है, आसमान से ठनका गिरता है और इस ठनके की चपेट में आकर के कई लोग जान गंवा जाते हैं। और बिहार में इस साल भी ऐसा हुआ है। लेकिन अब बिहार में जो त्रासदी की बात हम कर रहे हैं, बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसी की चर्चा करते हुए पप्पू यादव देर रात फेसबुक पेज पर लाइव भी आए थे और उन्होंने लाइव आकर करीब 20 मिनट से ज्यादा अपने वक्तव्य को रखा था, अपनी बातों को रखा था और बताया था कि किसी के भरोसे मत बैठिएगा। जो आम लोग हैं उनसे अपील की थी कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिएगा, क्योंकि अगर उम्मीद में बैठे रहिएगा तो हो सकता है कि उम्मीद पर हर साल की तरह इस साल भी पानी गिर जाए। और आधी रात को ही पप्पू यादव काफी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता भी जताई कि जो इलाके हैं वो डूब रहे हैं और डूबेंगे, उन इलाकों में मैं खड़ा रहूंगा, मैं आपको दिखूंगा, लेकिन जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक आप सुरक्षित रहेंगे, तभी तक हमसे मुलाकात हो पाएगी। मदद को कई हाथ आएंगे, लेकिन कई हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने मोटे तौर पर यह कहा कि सरकार से उम्मीद करने के बजाय, जिला प्रशासन से उम्मीद करने के बजाय आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाइए और अपने आप को बचाइए। तो इस प्रकार की त्रासदी जल संसाधन विभाग की ओर से देर रात को ही ये लेटर जारी कर दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया और बताया गया। एक लेटर को हम दिखा रहे हैं आपको, ये लेटर आप एक बार फिर से देखिए और किस प्रकार यहां लिखा गया है कि गंडक से 6 लाख क्यूसेक और कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा जाना है। और इसके बाद जो तबाही की संभावना है, जो बर्बादी की संभावना है, उसे लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सबकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ा अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी बार बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि बिहार में तबाही कितनी ज्यादा हो सकती है। कई इलाके हैं, मतलब पूरे बिहार की हम बात नहीं करेंगे, उत्तर बिहार में जिस प्रकार बारिश हो रही है, नेपाल के तराई इलाकों में जिस प्रकार बारिश हो रही है और कोसी सीमांचल का इलाका जिस प्रकार जलमग्न होता दिख रहा है, वो अपने आप में एक हैरान करने वाला, हैरान क्या कहें कि अब एक बार फिर से वो त्रासदी दिखने वाला है जिस त्रासदी को सोच करके बिहार वाले हर बार शहर जाते हैं। इतना ही नहीं, अब नेपाल का जो पानी आ रहा है, उस पानी का दबाव इलाके में अगर बढ़ता है तो कई पंचायतें, कई गांव एक बार फिर से डूब जाएंगे। लोग सुरक्षित स्थानों पर अभी से जाने लगे हैं और लोगों की सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात जो है जिला प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट और मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी का 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया जाना और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया जाना, इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कहें या फिर जल संसाधन विभाग की ओर से, जो बताया गया है कि इतना क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जाएगा, आज की तारीख का आंकड़ा दिया गया है। लेकिन ये आंकड़ा अगर बढ़ा या फिर यूं कहें कि ये आंकड़ा जैसे का तैसे रहा या फिर थोड़ा कम भी रहा और फिर से बारिश हो जाती है, मोटे तौर मूसलाधार बारिश हो जाती है, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगती हैं, तो हालात कितने असामान्य हो जाएंगे, परिस्थिति कैसी पैदा हो जाएगी, ये भी कहने वाली बात नहीं है। और ये त्रासदी जो है हर साल की है, लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा त्रासदी की संभावना इसलिए जताई गई क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार हालात बदले हैं, नेपाल से जिस प्रकार पानी आया है कोसी में, गंडक में जिस प्रकार पानी आया है, वो खतरे की घंटी बजा रहा है। और इससे पहले की बात कर लीजिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए तो गंगा नदी का उफान आपने देखा है। 1-2 दिन पहले ही गंगा नदी का जलस्तर राजधानी पटना के कई इलाकों से थोड़ा बहुत कम हुआ है, नहीं तो गंगा नदी भी कई जिलों में तबाही मचा चुकी है। भागलपुर हो, पटना हो, बक्सर हो, इन तमाम जिलों में गंगा नदी अपने उफान पर थी पिछले कुछ दिनों से और इसकी वजह से भी बिहार में भारी तबाही हुई है। कई जिले के लोग जो हैं इसकी चपेट में आए हैं, पंचायतें कई डूबी हैं और कई लोगों के घर मकान टूटे हैं। भागलपुर से तस्वीर भी आपने देखी थी, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत कैसे भरभरा कर नदी में समा रहे थे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के साथ ही बिहार में बड़ी खतरे की घंटी बजी है। हम यही प्रार्थना करेंगे, पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि ऐसी कोई त्रासदी ज्यादा बड़ी ना हो जाए और कहीं ज्यादा लोग हताहत ना हो जाएं, कहीं ज्यादा लोग विस्थापित ना हो जाएं, ये हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार का एक इलाका डूब जाए, बिहार के लोग त्रासदी झेलें और बिहार के लोगों को दर दर भूख से भटकना पड़े,
पंडाल लगाकर रहना पड़े, तिरपाल लगाकर रहना पड़े, अपने घर बार को छोड़कर जाना पड़े। लेकिन जो संभावनाएं जताई गई हैं, जो खतरे की घंटी बताई गई है, वो इस बात की ओर भी इशारा करती है कि बिहार का एक इलाका जो है वो तबाही झेलने वाला है। कोसी नदी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है, गंडक नदी एक बार फिर से अपना तांडव जारी करने वाली है और इसकी चपेट में आसपास के कई इलाके आने वाले हैं, कई गांव आने वाले हैं, कई लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।